चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के YouTube क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 12 ब्रीटो से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसमें कौन कौन से फॉर्मूला है, इस सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद चैप्टर को शुरू करेंगे। उससे पहले हम एक बात को बता दें। कहते हैं किस्मत और मेहनत में बस एक फर्क होता है। किस्मत में जो लिखा होता है वो तो मिलता ही है, लेकिन जो किस्मत में नहीं लिखा होता है उसको हम अपनी मेहनत से पा सकते हैं। इसलिए बाबू, आप मेहनत पर विश्वास कीजिए। आप जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा, आपके भाग्य में जो नहीं होगा वह भी आपके पास दौड़ के आएगा। इसलिए किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, आपको मेहनत करना है और मेहनत करके आगे बढ़ना है। चलिए हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं, ब्रीटो से संबंधित क्षेत्रफल। अभी हमने पिछले चैप्टर 10th में देखा था ब्रीटो के बारे में। हमने उसमें सर्कल के क्वेश्चन को डील किए थे। इस चीज में हम देखेंगे इसके क्षेत्रफल से रिलेटेड। हम जानते हैं कि एक वृत्त का जो बीच वाला बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। वृत्त की परिधि, जो लाइन खींची गई है, वृत्त के चारों ओर जो लाइन खींची गई है, इसको बोला जाता है वृत्त की परिधि। अगर यह वृत्त की परिधि से अगर हम लाइन केंद्र से होकर ले जाए, इसको हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? व्यास बोलते हैं। अगर हम सिर्फ केंद्र से ले जाए तो इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो बाबू, अगर आपसे क्वेश्चन बोला जाए कि वृत्त की सबसे बड़ी लाइन या सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। और व्यास को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? डी से इंडिकेट करते हैं। कोई दिक्कत? अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि बाबू कि एक वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं, एक वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं, एक वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं, तो बाबू इसका आंसर क्या होगा आपका? क्या होगा बाबू? अनंत। यानी कि आप जितना इसमें चाहे आप व्यास घिस सकते हैं। यानी कि वृत्त के एक बिंदु से ले जाकर चलेंगे जो कि केंद्र से होते हुए वृत्त के दूसरे साइड में आ जाएगा, यानी दूसरे परिधि के साइड में आ जाएगा। तो इसमें कितने हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। अगर हम त्रिज्या का बात करें, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को हम किससे इंडिकेट करते हैं बउआ? किससे इंडिकेट करते हैं? अगर यही क्वेश्चन मैं फिर करूं कि एक वृत्त में कितने त्रिज्या हो सकते हैं, तो क्या आंसर होगा? अगर मैं क्वेश्चन करूं एक वृत्त में कितने त्रिज्या हो सकते हैं, एक वृत्त में कितने त्रिज्या हो सकते हैं, तो बाबू आपका भी आंसर यही होना चाहिए। क्या? अनंत। यानी कि वृत्त के केंद्र से हम जितना लाइन खींचेंगे, जितना लाइन खींच लें, क्या कर लें, जितना लाइन खींच लें, ये सभी क्या हो जाएंगी? त्रिज्या हो जाएंगी। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बउआ? अनंत हो जाएगा। अब आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि बताइए कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है? व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है? वृत्त के व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध है? तो आप लोग यहाँ पर बाबू बता सकते हैं r इक्वल टू क्या होता है? d/2 होता है ना। त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटा बाई 2 हो जाता है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ लिख देती तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? 2r लिख सकते हैं। बोले कोई दिक्कत? यानी ये वो व्यास में 2 गो त्रिज्या होता है। ये आपका व्यास है, इसमें देखिए केंद्र से एक इधर त्रिज्या एक इधर त्रिज्या, यानी ये वो व्यास से कई गो त्रिज्या? 2 गो त्रिज्या बन रहा है। यहाँ पर 2 गो त्रिज्या लिखा गया है। आप कहिए सर ये फॉर्मूला कहाँ से है? तो अगर हम r सिर्फ निकाल रहे हैं तो बटा में 2 चल जाएगा। तो देखिए r इक्वल टू d/2 आ गया है। बोलिए किसी को दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना है। चलिए अब हम लोग इसमें थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आप ध्यान दीजिए बाबू, इसमें हम लोग देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बउआ। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्वेश्चन होगा, जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बाबू वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। कहीं कहीं हम लोग पाई का मान लिख लेते हैं 22/7, कहीं कहीं नहीं, ऐसे नॉर्मल हम लोग को यूज यही करना है। लेकिन जहां पर हमको बोले कि पाई की जगह पर 3.14 यूज करने को हम यही करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे नॉर्मली पाई बटा 22/7 ही करना रहता है। r जैसे कि आपके यहाँ पर मान लीजिए त्रिज्या है, अगर यह 7 दिया है तो हम गुना 7 कर लेंगे, इसको कटा लेंगे
तो हमारा आंसर आ जाएगा 154। ठीक है, अगर यह सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर क्यों कर देंगे, स्क्वायर है तो। ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, क्यों नहीं। ठीक है, तो यह हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो बाबू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, अर्धवृत्त है तो बट्टा में 2 कर दीजिए, या अगर आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर, यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वृत्त की परिधि क्या होगी, इसकी फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि की फॉर्मूला, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है बाबू, 2 पाई आर होता है। 2 का 2, पाई का मान जो दिया रहेगा 3.14 या 22/7, आर आपके पास जो रहेगा उसको रखकर सोल्यूशन कर देंगे, वृत्त की परिधि निकल जाती है। अगर आपसे पूछा जाए अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त की परिधि, नहीं, अर्धवृत्त की परिधि होती है बाबू r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है बाबू, r इंटू पाई प्लस 2। अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो यह हो जाता है पाई आर प्लस 2r। ठीक है, ये आपका भी हो सकता है, आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त की परिधि r इंटू पाई प्लस 2, या ये भी लिख सकते हैं पाई इंटू आर प्लस 2r, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए बाबू लोग, अब हम लोग देखेंगे कि वृत्त के त्रिज्यखंड के बारे में, त्रिज्यखंड बनता कैसे है। देखिए बाबू, हम एक वृत्त ले लेते हैं। सबसे पहले अगर हम वृत्त के केंद्र से अगर एक त्रिज्या खींचे और एक और त्रिज्या खींचे, इसके बीच के जो पर्सन होता है ना, ये वाला पर्सन, इसी को बोला जाता है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, त्रिज्य यानी त्रिज्या, त्रिज्या का खंड। यहाँ पर देखिए किससे बना हुआ है, त्रिज्या से, और इसी को बोला जाता है त्रिज्यखंड। अगर आपसे बोला जाए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है तो आप लोग क्या बताइएगा बाबू, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किसी को कोई पता है बाबू, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, या ठीठा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीठा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि यहाँ पर आपको कोई मान दिया रहेगा। सबसे पहले कोई हमको ये बताइए कि अब पूरा वृत्त कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितना का होता है बाबू, 360। क्या कि अगर हम इसका आधा कर दे तो आपको पता है कि 180 का होता है, 180 180 360 का हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ बोले कि बाबू आप इसका सिर्फ बताओ, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ठीठा का मान। अगर ये ठीठा आपको 80 डिग्री दिया है, अगर त्रिज्या आपको 7 दिया है, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बाबू ठीठा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीठा का मान अगर आपके पास 80 है तो आप यहाँ पर 80 लिख दो, 360 लिख दो, पाई का मान बाबू 22/7 होता है, आर आपका 7 है, 7 से 7 कट गया, उसके बाद आप सोल्यूशन कर लो, ये आपका आंसर आ गया है। ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि बाबू बताइए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोले हैं, ये चीज देखिए ना, तो बाबू ये भी तो त्रिज्यखंड हो जाएगा ना इसका, वृत्त का। ये हो जाएगा बड़का, जिसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड। ये जो जो बच गया है, जब इसको दीर्घ बोलते तो इसको क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। ये आपके क्वेश्चन में कभी कभी दे दिया रहता है संगत लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, संगत, संगत लघु त्रिज्यखंड। देखिए इसको त्रिज्यखंड भी बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड भी बोलते हैं, संगत लघु त्रिज्यखंड भी बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बोल दे कि बाबू आपके पास लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, वृत्त दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, तो क्या कीजिएगा, तो भाई ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों वृत्त का है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू लघु, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड प्लस
दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, यानी दोनों त्रिज्य खंड को अगर हम जोड़ दें, लघु त्रिज्य खंड को और दीर्घ त्रिज्य खंड को, दोनों को जोड़ दें तो वृत्त का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर आपसे पूछ जाए कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, दीर्घ त्रिज्य खंड दिया है, लघु त्रिज्य खंड निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, यहां पर लिखेंगे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, इस पर भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि दीर्घ त्रिज्य खंड का निकालिए क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू, तो वही दीर्घ की जगह पर लघु और लघु की जगह पर क्या है, दीर्घ है, बाकी वृत्त अपने जगह पर लगा रहेगा, क्या कि वृत्त सबसे बड़ा है ना, वृत्त इसमें सबसे बड़ा है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल अपने जगह पर रहेगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड। कोई दिक्कत है किसी को? चलिए बाबू, एक चीज और देखा जाए कि अगर वृत्त को हम 4 खंडों में बांट दें, वृत्त को हम 4 खंडों में बांट दें, तो इसको हम क्या कहते हैं, पहला चतुर्थांश, इसको दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि बताइए कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप में क्या लिख सकते हैं, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो बाबू सबसे पहले आप चतुर्थांश को भूल जाइए, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बुआ, पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है बुआ, चतुर्थांश है यानी चतुर्थ अंश, ठीक है, तो बाई 4 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, बाई 4 कर दीजिए, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, 1/4 पाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब एक चीज और इसमें है, अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर एक वृत्त का वृत्त खंड दिया हो, क्या दिया हो, एक वृत्त का वृत्त खंड दिया हो, क्या दिया हो, इसको हम लोग वृत्त खंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृत्त खंड। तो आपसे क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि बताइए कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये लघु हो गया ना, ये सब बड़ा वाला हो गया, ये हो गया लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपसे अगर क्वेश्चन कर दिया जाए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे पहले यह तो त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड में सम घटाएंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप लिखने को लिखना चाहो तो 300 थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, अगर आपसे एक क्वेश्चन कर दे कि बताइए कि हमको ये सब जो बच गया ना, ये सब क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आप लिखकर घटा सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर कर लीजिए और ये वाला जो है यहाँ पर लिखकर सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।